Good morning, students. Now I am going to teach you chapter third of statistics, census and sample methods of collection. Second chapter था उसमें था collection of data कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है. डेटा मीन्स क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, किसी से रिलेटेड हमें कोई भी डेटा चाहिए, ठीक है, तो उसको कलेक्ट कैसे करेंगे वो था उसमें भी हमने दो डिस्कस किए थे, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है, जो ओरिजिनल डेटा होता है, फर्स्ट हैंड डेटा होता है. अगर हमें जरूरत है, हम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेटा. उसमें भी काफी मेथड्स थे. उसके बाद था आपका सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी में पब्लिश्ड है और अनपब्लिश्ड है. सेकेंडरी मीन्स हमें कहीं ऑलरेडी किसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी संस्था ने उसको कलेक्ट कर रखा है, उससे हमने ले लिया तो वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डेटा. अब इसमें थर्ड जो चैप्टर है वो क्या आपका, सेंसस एंड सैंपल मेथड. सेंसस और सैंपल में क्या है, अब इसमें वर्ड आता है यूनिवर्स. यूनिवर्स मीन्स क्या है कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन. पॉपुलेशन या यूनिवर्स. यूनिवर्स वैसे कॉमन जो वर्ड है, उसका कॉमन वर्ड अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो यूनिवर्स का मीनिंग क्या है, ब्रह्मांड. बट इन स्टैटिस्टिक यूनिवर्स का मीनिंग क्या है, पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन में अगर हम वैसे बात करें तो क्या मीनिंग है, जनसंख्या. बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक में पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी एनालाइज. जितने भी हम नंबर्स की एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप 20 लोग बैठे हैं तो 20 लोग क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं, 20 लोगों का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, यूनिवर्स कह सकते हैं या हम पॉपुलेशन कह सकते हैं या नंबर ऑफ आइटम्स बोल सकते हैं. तो ये यूनिवर्स का, और अगर देखा जाए जनरल लैंग्वेज में यूनिवर्स का और इसमें बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है. यही पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में का भी मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स या एग्रीगेट ऑफ आइटम्स जिस पे हमें एनालिसिस करनी है या इन्वेस्टिगेशन करना. पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच आर वांट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है. सपोज दैट हमारे स्कूल में अगर 2000 बच्चे तो 2000 के बच्चों के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन. कि पॉपुलेशन कितनी है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आइटम या एग्रीगेट ऑफ आइटम्स, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्स. ठीक है. तो ये क्या है, वर्ड जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं. अगर क्वेश्चन में आ जाता है बार बार तो इसको पहले से आपको डिस्कस करना है. अब इसमें भी क्या है, मेथड जो है, मेथड स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के लिए क्या है, सेंसस और एक सैंपल मेथड है. सेंसस मेथड क्या है, इन विच डेटा आर कलेक्टेड. कैसे डेटा होते हैं, सारे के सारे डेटा जो है उसमें कवर होंगे. एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स पॉपुलेशन रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन. जितने लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम, वो सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, वो क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड. जैसे पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई 2011 में, 2021 में होगी, ठीक है. उस समय पॉपुलेशन कितनी हुई हमारी, 121 करोड़. तो वो उसको क्या बोलते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस मीन्स उसमें हर जो इंडिविजुअल है वो इसमें इन्वॉल्व हुआ कि कितने लोग जो है वो हैं हमारे इंडिया में, पॉपुलेशन टोटल कितनी है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड. अगर हमें पूरी क्लास का डेटा हमें कलेक्ट करना है, इंडिविजुअल की बात हम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड. जिसमें हर आइटम, हर कोई उसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सेंसस मेथड. कलेक्शन ऑफ अगर हमें करना है, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 रिवील दैट the term of size of population India is secondary largest country in the world next to the only China. सेंसस से पता चला क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन को गिना गया, ठीक है. अब 2021 में भी ऐसे ही होगा कि हर इंडिविजुअल बंदे को गिना जाएगा. घर पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग हैं, कितने उसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने एजुकेटेड हैं. तो उससे पूरा का पूरा डेटा निकल के आ जाता है कि कितने हमारे लोग जो हैं. उसी से वो डेटा से क्या पता चलता है, कितना एजुकेशन रेट है हमारा, कितना लिटरेसी रेट है, कितने लोग इलिटरेट है, ठीक है, कितने इस एज ग्रुप के हैं, उससे एज भी आ जाती है, कितने मीन्स 35 साल से नीचे वाले लोग हैं, कितने 35 साल से ऊपर वाले हैं, कितने 60 साल से ऊपर वाले हैं. तो ये सारा का सारा डेटा उससे क्लियर हो जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसस मेथड. जिसमें ईच एंड एवरी जो है आइटम है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, तो वो क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड. अब ये सुटेबल क्या है, इसकी सुटेबिलिटी क्या है. सुटेबल वहाँ पे है जहाँ पे स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा. वो सेंसस तो करना ही करना होता है, 10 साल के बाद होता है, तो उससे पॉपुलेशन. वैसे अगर हमें किसी भी चीज़ की, अगर हमें पूरी क्लास की अगर कोई भी इंक्वायरी करनी है, ठीक है, तो पूरे स्कूल का मान लो हमें ये पता लगाना है कि कितने
कितने लोग बस से जाते हैं, कितने लोग ऑन फुट रहे हैं, ठीक है। तो सेंसस में क्या है, सेंसस में हम हर इंडिविजुअल से जाके पूछेंगे, ठीक है, या उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड, क्योंकि हर इंडिविजुअल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सेंसस मेथड। अब ये है क्या, सुटेबल क्या कहाँ पे है, ये मेरिट्स इसके क्या क्या है, रिलायबल और एक्यूरेट। एक तो रिलायबल होता है, ज़्यादा विश्वास हम कर सकते हैं क्योंकि हर किसी के एक्यूरेट जानकारी होती है। दूसरा एक्यूरेट ज़्यादा, लेस बाइस्ड, बाइस्ड मीन्स उसका अपोजिशन ज़्यादा नहीं हो, अपोज ज़्यादा नहीं होगा। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, एक्सटेंसिव मीन्स उसमें इन्फॉर्मेशन जो है उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मान लो हमने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कहाँ रहते हैं, क्या बहन भाई हैं, सिबलिंग क्या, ये सारा का सारा हम और ज़्यादा जानकारी उससे एक्सटेंड कर सकते हैं। जितनी हमें जानकारी चाहिए उससे भी ज़्यादा हम उसको गेन कर सकते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की अलग अलग जो है वो जानकारी हो सकती है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डीमेरिट्स क्या है, कॉस्टली है क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है तो कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। लार्ज मैन पावर, ज़्यादा लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इस सेंसस मेथड में जितने ज़्यादा लोग होंगे, अगर ज़्यादा हमें बड़ा एरिया लेना है तो उसमें लोग भी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, बहुत बड़े लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं रहता। और दूसरा सैंपल मेथड, पहला सेंसस है, दूसरा है सैंपल। सैंपल मेथड क्या होता है कि जिसमें कुछ हमें चीज़ ली जाती है, पॉपुलेशन है, मान लो पूरी पॉपुलेशन में कुछ एक को इसमें से लिया जाएगा, ठीक है, कुछ एक को लिया जाएगा, जैसे कि टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे ब्लड लेते हैं, मान लो पॉपुलेशन अगर हमें मान लो सैंपल लेना है तो सैंपल बोलते हैं कि सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो सैंपल में ब्लड लेके पूरी बॉडी का हमें चेकअप हो जाता है, पूरा ब्लड तो नहीं निकालते हैं। इसी तरीके से कोई चीज़ पक रही है, मान लो दाल चावल पक रहा है, तो एक दाने को लेके उससे पता चल जाता है कि पूरा का पूरा जो है हमारा फूड जो है बन गया या नहीं बना। इसी टाइप से अगर कोई हमें ग्रेन देखना है, आप देखते हो कि कोई तोलता है, आपका गेहूँ देखता है, चावल देखता है या धान वगैरह इस टाइप का, तो थोड़ा सा सैंपल लेके वो पूरे के पूरे उसका वो जो सैंपल थोड़ा सा होता है वो पूरे के पूरे उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सैंपल मेथड। सैंपल मेथड का मीनिंग क्या है, कुछ एक चीज़ उसमें से ली जाएगी, बाकी को उसमें वैसे ही रह जाएगा और उसी पूरी की पूरी चीज़ को वो रिप्रेजेंट करेगा, छोटी सी एक क्वांटिटी जो है वो पूरे के पूरे उसको रिप्रेजेंट करेगी, तो वो क्या कहलाता है, सैंपल मेथड। अब सैंपल मेथड क्या है, इसके स्टेबल कहा रहता है जहाँ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जो है नहीं ऐसी चाहिए होती है, और इंटेंसिव जो है एग्जामिनेशन डाइवर्स जो है नहीं चाहिए होते हैं, और जो पॉपुलेशन साइज जो है वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है, मीन्स ज़्यादा लोग होंगे या ज़्यादा एरिया जो है बड़ा होगा, तो वहाँ पे हम इस टाइप से ले सकते हैं। मेरिट्स क्या क्या इकोनॉमिकल है, मेरिट्स इसके क्या है, इकोनॉमिकल, क्योंकि ज़्यादा लोग एंगेज नहीं होंगे इसमें। टाइम सेविंग है, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स को इसमें इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और लार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत बड़ा हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और मोर साइंटिफिक, और ज़्यादा से ज़्यादा ये साइंटिफिक है। इसके डेमेरिट्स क्या क्या, कुछ डेमेरिट्स भी हैं, पार्शियल है, पार्शियलिटी हो सकती है किसी के साथ, ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन आ सकता है, अगर सैंपल लेना है, अगर वो सैंपल थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा वो जितनी भी चीज़ हम जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पूरे का पूरा ही खराब, हम उसको कंक्लूजन जो है उसका जा सकता है। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो हम सैंपल ले रहे हैं वो बड़े ध्यान से लेना है, क्योंकि उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, अगर वो सैंपल सेलेक्ट करने में गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा जो है आउटपुट जो है या रिजल्ट जो है वो गड़बड़ाएगा, तो इस वजह से उसमें डिफिकल्टी आती है। और फ्रेमिंग, सैंपल को कैसे फ्रेम करना, स्पेशलाइजेशन नॉलेज उसके बारे में होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे सैंपल जो है वो हमें लेना। असेंशियल्स ऑफ सैंपल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है कि रिप्रेजेंट करता है सबको, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें होमोजेनिटी, सैंपल जो भी होगा होमोजेनिटी होगा, होमोजेनिटी भी एक सा होगा, ठीक है। अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो जो भी चीज़ है उसका सैंपल जो है उसी टाइप का जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है उसी समय तरीके से होना चाहिए। और एडुकेसी, जो सैंपल है वो सफिशिएंट होना चाहिए, मीन्स ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। जैसे मान लो हम ब्लड सैंपल ही देते हैं तो ब्लड सैंपल भी वो एक लेते हैं जो है वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में लेते हैं, कितने सैंपल से पूरा का पूरा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ये नहीं कि एक बूंद निकाल ली, ठीक है, एक ड्रॉप से नहीं हो पाएगा।
अगर ब्लड शुगर वगैरह चेक करते हो एक ब्लड एक उसी से हो जाता है तो उतना ही सफिशियंट है। अगर कोई बड़ा टेस्ट करना है तो ब्लड भी उनको ज़्यादा चाहिए होता है, आप देखते हैं। तो वो क्या होता है, सैंपल भी क्या होता है, एडिक्वेसी होनी चाहिए, जो है सफिशियंट होना चाहिए। अब इसमें मेथड्स हैं सैम्पलिंग के कि कितने मेथड्स हैं। एक है रैंडम सैम्पलिंग और एक है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, रैंडमली हम बोलते हैं कि कहीं से भी किसी को भी इक्वल चांस दे दिया गया, ठीक है। जैसे अब पूरी क्लास बैठी है, 20 लोग बैठे हैं, उसमें से किसी को भी एक बच्चे को ले लिया गया, ठीक है। तो वो क्या होगा, रैंडमली हो गया, ठीक है। या अब कोई भी टेस्ट करते हैं या आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें से एक चीज़ उठा लिया आपने, ठीक है, पूरा है, तो उसको क्या कहलाता है, रैंडम। रैंडम में क्या क्या आ जाता है आपका, लॉटरी मेथड और रैंडम ऑफ टिपेट, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, टिपेट टेबल जिसे बोलते हैं। लॉटरी मेथड आपने देखा होगा, लॉटरी जैसे आप देखते हैं पेट्रोल पंप वगैरह गैस एजेंसी भी उसी हिसाब से निकलती हैं, या बहुत सारे आप लॉटरी देखते हैं, तो एक बॉक्स में आपने पर्ची डाल दी, उसका जिसका भी नंबर आ गया इक्वल चांस मिल रहा है उसको। रैंडमली किसी की पर्ची उठाई, मान लो आपकी क्लास में हमें मॉनिटर बनाना है, तो हमने लॉटरी सिस्टम कर दिया, पूरी क्लास के नाम लिख के बॉक्स में डाल दिए, उसमें से एक नाम जो है वो पर्ची उठा लेगी, जिसका भी नाम आ गया वो रैंडमली वही मॉनिटर बन गया। तो ये क्या होता है लॉटरी मेथड। या कोई भी आप लॉटरी देखते हैं, किसी का भी नंबर आ जाए, या एजेंसी निकलती है, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप निकलते हैं, तो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा होता है उनका वहाँ पे डीएम ऑफिस में उनका जो है निकल जाता है, उनका नंबर निकलेगा, जिसका भी एक नंबर निकल गया वही उसको एजेंसी या पेट्रोल पंप वगैरह उसको अलॉट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, लॉटरी मेथड। एक टिप्पण टेबल होता है जो मूविंग टेबल होता है इन्वॉल्व, उसमें एक 10,400 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें यूनिट्स बने होते हैं, टिप्पण टेबल बोलते हैं। तो जहाँ पे वो नंबर आ गया वो घुमाते हैं, जहाँ पे भी नंबर आ गया जो नंबर आप चूज कर रहे हैं उस हिसाब से, तो वो क्या कहलाता है आपका टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। तो इसमें क्या है, मेरिट्स क्या है, इसमें हर किसी को इक्वल जो है इन्वेस्टिगेटिव जो है हर किसी को चांस मिल रहा है। इसमें ये नहीं है कि किसी को भी चांस जो है नहीं मिल रहा है। वेरी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, डीमेरिट्स क्या है इसके, नॉट गारंटी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट आइटम इन द यूनिवर्स। रैंडम सैम्पलिंग डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स इन द यूनिवर्स। अब यह मतलब नहीं है उसका कि जिसको हमने चूज किया, जिसका नंबर आया, तो सबको रिप्रेजेंट एक्चुअल में कर सकता है। तो इसमें थोड़े बहुत दिक्कत भी, डीमेरिट्स भी हर किसी में होती है। मेरिट्स होंगी तो डीमेरिट्स भी इसमें होंगी ही होंगी। नेक्स्ट जो इसमें आपका है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम में सबसे पहले क्या आ जाता है, पर्पोसिव और डेलिब्रेट। पर्पोसिव सैम्पलिंग में क्या आ जाता है कि इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक अ चॉइस ऑफ सैंपल, वो अपने हिसाब से चॉइस करेगा सैंपल की, उस हिसाब से उसको ले लेगा अपने ओपिनियन के हिसाब से। तो वो क्या कहलाता है, पर्पोसिव या फिर डेलिब्रेट। इसके मेरिट्स हैं, फ्लेक्सिबल है, वो अपने हिसाब से जो अच्छा उसको लगेगा उस हिसाब से इन्वेस्टिगेटर जो है वो चूज कर लेगा। तीसरा स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में क्या है, इसमें क्या है, पॉपुलेशन डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेटा बना दिए जाएंगे, ठीक है। और उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइज, जैसे आपको मान लो 2 स्टेटा बना दिए, बॉयज़ का और एक गर्ल्स का, ठीक है। अगर इसमें से हमें कोई चूज करना है तो उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। उसमें से इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड डेटा। जैसे मान लो क्लास 10th से है, क्लास 10th से 11th में आए, 11th में आए, कुछ बच्चे कॉमर्स में आ गए, कुछ साइंस में आ गए, साइंस में फिर उसको मैथ्स में चले गए, तो अलग अलग स्टेटा बन गए। तो उनमें से सब में से अगर हम एक एक बच्चा ले रहे हैं और उसमें से, तो वो क्या कहलाता है हमारा स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग, ठीक है। तो वो हर किसी को अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके मेरिट्स क्या है, कवर्स डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को ये जो है रिप्रेजेंट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन इज कंपैरेटिव एनालिसिस, उससे कंपेयर हम कर सकते हैं और यह रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। और डीमेरिट्स क्या क्या है इसके, नॉलेज अबाउट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ये उसके अकॉर्डिंग सिर्फ नॉलेज उतनी ही दे सकता है, हैज़ लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। और पॉसिबल बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के टाइम पे बायसनेस इसमें हो सकती है, बायसनेस में पार्शियलिटी इसमें कर सकते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी स्मॉल, जब स्मॉल साइज होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी कि कौन सा सैंपल जो है वो लिया जाए। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है,
इस सैंपल में क्या है, न्यूमेरिकली कर लिया उनको, ज्योग्राफिकली कर लिया या अल्फाबेटिकली, ठीक है। अल्फाबेट जैसे या तो रोल नंबर वाइज हमने कर लिया कि हमें 50 बच्चों की क्लास है, 50 बच्चों में से हमें 5 बच्चे लेने हैं, तो हमने क्या अगर जो रोल नंबर वाइज किया, पहले 1 ले लिया, 11 ले लिया, इस तरीके से, ठीक है, 1 ले लिया, 10 ले लिया, इस टाइप से हमने नंबर जो है वो ले लिए, ठीक है। 5 बच्चे लेने हैं तो 5 बच्चे उसमें से हमने चूज कर लिए, तो ये क्या कहलाता है, हमारा न्यूमेरिकली हो गया, ठीक है, नंबर्स के अकॉर्डिंग। ज्योग्राफिकली ले लिया, ठीक है, ज्योग्राफी वाइज की लोकेशन के वाइज कहाँ बनाना है, और अल्फाबेटिकली मान लो एक बच्चा ए का ले लिया जिसका ए से नाम स्टार्ट हो रहा है, एक बी का ले लिया, एक सी का ले लिया, इस टाइप से सिलेक्शन जो एक सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, उसमें जिसका भी नाम आ जाएगा उसी को हम उसमें रख लेंगे, ठीक है। तो यह इस टाइप से जो भी होता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसकी मेरिट्स क्या क्या है, सिंपल मेथड है, ठीक है, और डीमेरिट्स क्या क्या है इसकी, पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस, इसमें इक्वल चांस सबको नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि जिसका नंबर ऊपर आ जाएगा, जैसे लॉटरी में क्या है, सबको इक्वल चांस मिल रहा है, किसी का भी नंबर आ सकता है, इसमें सब किसी का भी नंबर नहीं आ सकता, इसमें जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग आ जाएगा उसको इसमें यूज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है, ग्रुप या क्लास एक बना दिया डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स के सपोज दैट बना दिया गया, बॉयज़ का बना दिया है गर्ल्स, तो उसमें कोटा सैम्पलिंग की इतने लोग इनसे लेने, इतने लोग इनसे लेने, ठीक है, इस टाइप से कोई भी हम चूज कर रहे हैं उसमें से, तो वो क्या कहलाता है, कोटा सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कन्वेंस सैम्पलिंग। कन्वेंस सैम्पलिंग में क्या है, इज डन द इन्वेस्टिगेशन इन सच अ मैनर एंड शूड फॉर कन्वेंस, तो अपने अकॉर्डिंग जो चूज करेगा, तो जैसे हम उसमें कर रहे थे डेलिब्रेट में, उसी हिसाब से कन्वेंस के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से यूज करेगा, तो वो क्या कहलाता है, कन्वेंसिंग सैम्पलिंग। रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा, साइज ऑफ द सैंपल जो है ज़्यादा रहता है इसमें। मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट सिंपल एंड एक्सॉस्टिव, इट नॉट एडुकेट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन। अब इसमें क्या है कि इसको हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, जैसे सेंसस में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे जो पूछ रहे हैं और भी पूछ सकते हैं, या उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, इसमें उतना नहीं है, इसमें लिमिटेड है, उतनी ही चीज़ जो है हमें पता चल पाएगी। बायस और कॉरस्पॉन्डिंग एंड एनुमरेटर्स, ट्रेनिंग ऑफ एनुमरेटर्स। एनुमरेटर जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक इन्वेस्टिगेटर होता है, एक एनुमरेटर होता है, ठीक है, और एक रिस्पॉन्डेंट होता है। इन्वेस्टिगेटर कौन होगा, जो इन्वेस्टिगेशन करेगा। एनुमरेटर जो उससे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, पूछ रहा है, वो कौन होता है, एनुमरेटर। और थर्ड वन है रिस्पॉन्डेंट, जो आंसर्स दे रहा है, तो वो क्या कौन होता है, रिस्पॉन्डेंट। तो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एनुमरेटर्स को प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाती है कि किस टाइप से आप इसको क्वेश्चन जो है वो पुट अप करेंगे। सेंसस और सैंपल में अगर कंपैरेटिव लुक देखा जाए, तो सेंसस और सैंपल मेथड में दोनों में क्या है, सबसे पहले देखा जाए तो कवरेज, इसमें कम कवरेज होती है और उसमें ज़्यादा होता है। सैंपल मेथड में ज़्यादा कवर हो सकता है और सेंसस में कम हो सकता है। सुटेबिलिटी, ये छोटे एरिया के लिए सुटेबल है और ये बड़े के लिए जिसमें ज़्यादा होगा। एक्यूरेसी, इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, इसके कंपैरिजन इसमें एक्यूरेसी इतनी कम होगी। कॉस्ट जो है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा आएगी और इसमें कॉस्ट कम आएगी। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा और इसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होगी। नेचर ऑफ आइटम्स, अब इसमें क्या है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, और वेरिफिकेशन जो है, इसमें वेरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, और हम उसके अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो ये हमने सेंसस और सैंपल मेथड किया। सेंसस में क्या है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व होता है, और सेंसस में सैंपल में क्या होता है, कुछ एक जो है रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरी चीज़ को, ठीक है। तो इस वजह से सेंसस और सैंपल मेथड जो है ये क्या है, मेथड्स हैं इसके कलेक्शन के, कि किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें और इसको अपने कॉपीज़ में इसको बना लें, इसके नोट्स वगैरह। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।